बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, द चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 100 माइक्रोकूलम ईच आर लोकेटेड इन वैक्यूम एट द कॉर्नर ए बी एंड सी of equilateral triangle measuring a 4 meter on each side. If the charge at A and C are positive and the charge B is negative, what is the magnitude and direction of total force on the charge at C? स्टेटमेंट में बेटा कहा जा रहा है आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर कॉर्नर पर एक चार्ज मौजूद है, ए बी और सी। ये तीन चार्जेस हैं हमारे पास। ए और सी जो है बेटा ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, और सी भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तीनों चार्जेस के दरमियान बेटा जो डिस्टेंस है वो सेम है, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि हमारे पास सी के ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगी वो आपने फाइंड करनी है। सी बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा ए भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सी के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो बेटा इस डायरेक्शन में लगेगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ सी ए से। और इसी तरह बेटा हमारे पास बी नेगेटिव है, बी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो बेटा ये इस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ सी बी से। मतलब हमारे पास एक फोर्स रिपल्सिव है और एक फोर्स अट्रैक्टिव है। अगर हम वेक्टर ड्रॉ करें बेटा इसका, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज हैं यहाँ पर, तो बेटा अगर मैं इस फोर्स को उठाकर यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो बेटा हमारे पास ये इसकी रिजल्टेंट फोर्स आएगी, जिसको हम एफ से डिनोट करेंगे। गिवन डाटा में बेटा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस हमें गिवन है, तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है 100 माइक्रोकूलम। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो बेटा ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ कूलम। कूलम कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है बेटा, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 4 मीटर है। हमने टोटल फोर्स फाइंड आउट करनी है। हम सबसे पहले बेटा एफ सी ए को फाइंड आउट करेंगे, फिर एफ सी बी को फाइंड आउट करेंगे, और फिर इनकी रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। पहले एफ सी ए को फाइंड आउट करने के लिए बेटा कूलम्स लॉ का फार्मूला लगाएंगे, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्यू वन जो है क्यू ए है, और क्यू टू जो है वो क्यू सी है। सी के ऊपर हमने फोर्स निकालनी है, तो बेटा हमारे पास वैल्यूज पुट करके यहाँ पर आंसर आएगा 5.625 न्यूटन। एफ सी बी फाइंड आउट करेंगे तो बेटा हमारे पास वैल्यूज आएंगी यहाँ पर 5.625 न्यूटन। अब ये दोनों फोर्सेस आ गई जो हमारे पास सी के ऊपर लग रही हैं, लेकिन हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो बेटा अगर हम इन दोनों के दरमियान एंगल देखें तो बेटा एक फोर्स यहाँ पर है और एक फोर्स यहाँ पर है। इन दोनों के दरमियान एंगल बनेगा 60 प्लस 60 120 डिग्री। तो बेटा इसका फार्मूला होता है हमारे पास ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर बेटा हमारे पास पहले ए की वैल्यू पुट करेंगे, फिर बी की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब एफ सी ए की वैल्यू पुट करेंगे, फिर एफ सी बी की वैल्यू पुट करेंगे, और उसके बाद बेटा cos 120 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी 5.625 न्यूटन। और बेटा हमारे पास इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो ए बी से पैरेलल होगी, तो हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज पैरेलल टू ए बी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों हमारे पास, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज दैट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 न्यूटन पर कूलम एट अ पॉइंट 1 मीटर अवे। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है आपने चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है और डिस्टेंस भी दे दिया गया। गिवन डाटा में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है। कूलम्स कांस्टेंट हमारे पास ऑलरेडी पता होता है हमें, ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है बेटा ई के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ई आर स्क्वायर डिवाइड बाई के, वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास के की वैल्यू आएगी 1.1 10⁻⁻10 कूलम, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस एट द ओरिजिन एंड अनदर पॉइंट चार्ज -2 क्यू प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू। डिटरमाइन द पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। आपको दो पॉइंट दे दिए गए हैं, क्यू चार्ज जो है बेटा वो यहाँ पर है, प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है ये, और जो दूसरा चार्ज है वो -2 क्यू जो वो यहाँ पर मौजूद है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बेटा हमारे पास 9 मीटर का डिस्टेंस है। आपको कहा जा रहा है एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करें जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। हम कंसीडर कर लेते हैं बेटा कि वो पॉइंट ये है, तो बेटा इस पॉइंट से इस तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो हमारे पास क्या है, डी। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, अगर 9 में से हम डी को माइनस कर दें तो बेटा यही डिस्टेंस बनेगा। तो हम बेटा इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे 9 माइनस डी से, और हम कंसीडर कर रहे हैं ये डी पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है।
गिवन डाटा में हमें पॉइंट चार्ज की लोकेशन दी गई है, एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज हमारे पास नेगेटिव है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 2 है हमारे पास। हमने बेटा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है हमारे पास के क्यू ओवर आर, और यहाँ पर बेटा हमने V1 जो लिखा है चार्ज 1 के लिए, तो बेटा के क्यू ओवर डी, क्योंकि ये डी डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। और इसी तरह बेटा V2 जो है बेटा उसका वैल्यूज हम लिखेंगे k माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाई 9 माइनस डी, ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। नेट पोटेंशियल जो है वो जीरो है, तो बेटा इन दोनों को सम करके जो आंसर आएगा इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का वो जीरो होगा। जब हम बेटा इस वैल्यू को उठाकर इस तरफ लेकर आएंगे तो बेटा ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद बेटा के से कैंसिल हो जाएगा, क्यू से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 1 ओवर डी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस डी। यहाँ से बेटा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास 9 माइनस डी से 1 का मल्टीप्लाई होके एज इट इज आ जाएगा, और डी 2 से मल्टीप्लाई होके 2d। यहाँ से बेटा हम इजीली डी की वैल्यू निकालेंगे, तो बेटा डी की वैल्यू आएगी 3 मीटर, और यही हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी थी कि हमारे पास 3 मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। और यहाँ से कितना डिस्टेंस बनेगा, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ से ये डिस्टेंस बनेगा 6 मीटर के डिस्टेंस पर, यहाँ पर यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ नेट चार्ज ऑफ 25 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 610 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड वर्टिकली। व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट फ्लोट्स इन द फील्ड। आपको स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपको दे दिया गया है 25 माइक्रो कूलम। उसको अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो बेटा आपने उसका मास फाइंड आउट करके बताना है। गिवन डाटा में आपको चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मास हमने फाइंड आउट करना है। अगर बेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगी, तो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होती है क्यू ई के इक्वल, और ग्रेविटी होती है बेटा हमारे पास एम जी के इक्वल। यहाँ से फार्मूला बनेगा बेटा हमारे पास एम इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाई जी। वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 1.49 10 टू माइनस 3 के जी, 0.5 ग्राम, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। बेटा ये था आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।